गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन जो बीएड के C2 पेपर का है, जो 1964 टू 1966 से तक हुआ था, और ये आयोग है क्या पहले उसके बारे में जानेंगे, और इसका क्या रीजन है और किस कारण से इसे लागू किया गया है, हम इस सारी चीज़ की चर्चा करेंगे। यानी 14 जुलाई 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग की शुरुआत 2 अक्टूबर 1964 को की गई थी। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1964 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1964 को की गई थी। 2 अक्टूबर को इसलिए किया गया था, जो गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये शुरुआत किया गया था, और उस समय उद्घाटन के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने भाषणों में कुछ कहा था। अब वो क्या कहा था वो हम जान लेते हैं। जो उन्होंने ये कहा था, जो यह मेरी हार्दिक इच्छा है, उनकी शब्दों को हम बोल रहे हैं। यानी जो हमारे उस समय के राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उन्होंने इस आयोग के बारे में बताया था, यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह आयोग, जिसमें विश्व की प्रगतिशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, इसमें बहुत सारे इधर उधर के भी विदेशी आदमी भी शामिल थे इस आयोग का गठन करने में, और ये शिक्षा के सभी पहलुओं का सर्वेक्षण करेगा और ऐसे सुझाव देगा जो हमारे शिक्षा प्रणाली के स्तरों को लाभ पहुंचाएगा। यानी ये इस तरह से इसकी देखरेख करेगा, इस तरह से इसकी छानबीन करेगा, जो कि हमारे शिक्षा प्रणाली को लाभ पहुंचाएगा। इसमें जो भी कमियां है, त्रुटि है, उस चीज़ को ये निखारेगा, बाहर निकालेगा, जिससे हम उस कमियां को दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, जो इसमें 2 डेट है वो मेन है, जो आपको याद रखना चाहिए। यानी 14 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, और लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी 2 अक्टूबर 1964 को। और इस आयोग के जो सदस्य थे, इस आयोग के सदस्यों की जो संख्या थी 17 थी। 12 वर्ष पश्चात 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय शिक्षा मंत्री MC छगला को सौंपी गई थी। यानी उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो उस समय के थे MC छगला थे, जो उनको ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। और आपको याद रखना है, जो वर्ष पश्चात 29 जून 1966 को यानी सौंपा गया था MC छगला को। यानी नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इसे स्वतंत्रता के बाद विशेष उपलब्धि मानी जाती है। यह आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। यही एक ऐसा आयोग था जो भारतीय शिक्षा पद्धति का
बहुत ही विवरण के साथ अध्ययन किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप ही 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई थी। उस समय जो 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो इसका ज़्यादा अस्तित्व में, ज़्यादा महत्व में लाया गया था। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसका ने टाइमिंग पीरियड क्या है या कोठारी आयोग क्यों बनानी पड़ी, इस सब की जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम आपके बीच बुक में अगर कुछ त्रुटि होती है, जैसे ये जो 2 वर्ष पश्चात जो 29 जून जो लिखा गया था, उसके जगह किसी किसी बुक में 20 जून लिखा है, उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस जगह 29 जून ही करेक्ट है। लेकिन अब हम शिक्षा आयोग के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। शिक्षा आयोग का उद्देश्य क्या है? मेन शिक्षा आयोग का उद्देश्य है शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास हो, सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना हो या तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना, उसकी तत्कालीन शिक्षा